एनिमल टिश्यू जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म वो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से बना होता है। जैसा कि ह्यूमन में कौन सा सिस्टम है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें जो ब्लड है वो हार्ट पंप कर रहा है और वो डिफरेंट ऑर्गन्स के पास जा रहा है, वहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई करके कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके वापस हार्ट के पास आ रहा है, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। वैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम जो है ऑक्सीजन वाली एयर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर बाहर फेंक रहे हैं, ये एक सिस्टम हो गई। वैसे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, हम खाना खा रहे हैं, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, वह एब्जॉर्ब हो रहा है और बचा हुआ खाना एक्सक्रीट हो रहा है, तो हो गया गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम। हर सिस्टम जो है वो कुछ ऑर्गेन से बना होता है। जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कौन से ऑर्गेन है? हार्ट है, जिसका काम है पंप करना। एओर्टा और आर्टरी है, ब्लड जो है हार्ट से निकलने के बाद आर्टरी के पास जाता है, आर्टरी के बाद वो कैपिलरीज के पास जाता है, वहाँ से होते हुए वो वेन से होते हुए वापस हार्ट के पास आता है। ठीक है। वैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स है, ब्रोंकाई है, ट्रकिया है, ठीक है, नोज़ है। वैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में इसोफेगस है, स्टमक है। तो जो हर ऑर्गन सिस्टम जो है वो कुछ ऑर्गन से बना हुआ है। हमने एग्जांपल लिया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, जिसमें हार्ट है, आर्टरी है, वेन्स है और कैपिलरीज है। अब ये जो एक ऑर्गन है, अब वो एक ऑर्गन में सारे जो सेल्स और जो टिश्यूज़ है वो एक जैसे तो नहीं होंगे, क्योंकि उनको अलग अलग चीज़ों से बनना होता है। तो वैसे ही हार्ट बना है 4 मेन टिश्यू से। मस्कुलर टिश्यू, क्योंकि हार्ट जो एक मसल है, उनका काम है पंप करना। साथ में इपिथेलियम, इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू का काम है कवरिंग। इपिथेलियल टिश्यू जहाँ जहाँ होता है वो कवरिंग करने का काम करता है। वो बाहर से भी कवर किया है उसने हार्ट को और अंदर से भी कवर कर रखा है। तीसरा है नर्वस टिश्यू, उसमें नर्वस टिश्यू भी है, जो है नर्व्स जो है आके सप्लाई करती है हार्ट को कि पंप करो और रुको, या हार्ट बीट को कम ज़्यादा करती है, तो नर्वस टिश्यू भी प्रेजेंट है। और चौथा है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में आता है ब्लड। ब्लड जो है टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है, मतलब एग्जाम्पल है उसका। तो जो है हर ऑर्गन जो है डिफरेंट टिश्यू से बना होता है। और फिर जो हर एक टिश्यू है वो कुछ बनाया होता है सेल से। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो जो सिमिलर सेल्स रहते हैं जिनका काम एक जैसा होता है वो साथ में आके बन जाते हैं टिश्यू। टिश्यू जो है हर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहो, सिर्फ 4 ही तरह के टिश्यूज़ है। एक है मस्कुलर टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो टिश्यूज़ है इनका एक अलग कॉम्बिनेशन है। जैसा कि हार्ट है, हार्ट में मस्कुलर टिश्यू ज़्यादा है, बाकी टिश्यूज़ कम है। कोई नर्वस सिस्टम में, तो नर्वस सिस्टम में जो नर्वस टिश्यू ज़्यादा है, बाकी टिश्यूज़ कम है। तो इनके प्रोपोर्शन के हिसाब से अलग अलग ऑर्गन बने हैं, और वो ऑर्गन जो है आपस में मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और वो ऑर्गन सिस्टम मिलके बनता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब टिश्यू क्या है? टिश्यू जो है वो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ऐसे सेल्स जो जो सिमिलर है उनके काम में भी और उनके दिखने में भी, हैविंग सम इंटरसेलुलर स्पेस। अभी जो सेल्स है ये हवा में तो नहीं रहेंगे ना, इनके बीच में कुछ ना कुछ तो रहेगा। तो इनके बीच में क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस। इंटर मतलब 2 सेल के बीच में, इंट्रा मतलब एक सेल के अंदर, इंटरसेलुलर मतलब 2 सेल के बीच में स्पेस है। देखो ये आजू बाजू स्पेस दिख रही, अब ये स्पेस में कुछ तो रहेगा, खाली स्पेस तो नहीं रहेंगे। तो बिटवीन देम विच इज काय से भरी है? विच इज फील्ड विद मैट्रिक्स और इंटरसेलुलर सब्सटेंस। ये काय से भरी है? इंटरसेलुलर सब्सटेंस, मतलब 2 सेल के बीच में जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको बोलेंगे हम इंटरसेलुलर सब्सटेंस, उनको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है। एंड परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, ये जमा हुए क्यों है? कोई तो एक स्पेसिफिक फंक्शन काम करने के लिए। ठीक है। नीचे डायग्राम में 4 सेल बनाया मैंने, उसके अंदर के न्यूक्लियस भी है। ठीक है। आजू बाजू जो है ये है इंटरसेलुलर सब्सटेंस, इसी को अपन बोलते हैं मैट्रिक्स। ये बना होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन से। ठीक है। अब जो टिश्यू है जो हमने अभी ऊपर पढ़े, वो कोई भी ऑर्गेनिज्म रहो, सिर्फ 4 ही तरह के टिश्यू है। एक है इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है। पहले अपन नीचे नीचे शुरू करते हैं, नर्वस और न्यूरल टिश्यू। ठीक है। जो इसमें आता है अपना ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह। ठीक है। तो इनका काम क्या है? बॉडी को कंट्रोल करना। अगर हमने सोचे कि कुछ भी काम करना है तो वो काम करेंगे कैसे हम? तो हम बॉडी को कंट्रोल करते हैं कि फ्लेक्शन करना है, एक्सटेंशन करना है, बराबर कंट्रोल, और कोऑर्डिनेट करते हैं कि वो काम बराबर इस स्पीड से हाथ उठाएंगे, या किसी ने हमारी तरफ बॉल फेंका तो बॉल पकड़ना है हमें, तो किस स्पीड से उठाना है हाथ, तो हम पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं कोई भी काम को। ठीक है। दूसरा है पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में मसल्स है, ये काम क्या करते हैं? मूवमेंट का। मूवमेंट मतलब कोई भी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करना या रिलैक्स करना। तो ये जो कोई भी हरकत करना बॉडी की, इसको हम बोलते हैं मूवमेंट। और लोकोमोशन बोलते हैं अगर हमारी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं हम, तो उसको हम बोलते हैं लोकोमोशन। लोकेशन चेंज करने को बोलते हैं हम लोकोमोशन।
तीसरा है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव के एग्जाम्पल है बोन्स है, कार्टिलेज है। ये क्या करते हैं, बॉडी को सपोर्ट देते हैं, मतलब बॉडी को पूरा ओवरऑल सपोर्ट देते हैं और लिंक करने का काम करते हैं, ठीक है। चौथा है इपिथेलियल टिश्यू, जो हर ऑर्गन की जो बाहर की कवरिंग है, अंदर से जो कवरिंग है, कवरिंग और लाइनिंग जो है ना, ये इसकी है। उसके अलावा जो स्किन है, स्किन की जो कवरिंग है, ये भी इपिथेलियम से बनी है। तो ये काम है इनका प्रोटेक्शन, कवरिंग एंड लाइनिंग, ठीक है।